Hello, welcome to the TSN School online classes. Good morning, students. How are you? I hope you are fine. Let's start chapter 10, class 4. Teeth, tongue, beak and claws. Okay. आज हम teeth, tongue and beak और claws के बारे में read करेंगे chapter. Okay. So, students, our teeth, can you eat your food without a chewing it? No. For chewing the food, you need teeth. Our teeth are an important part of our face. They give us shape to our face and help us to chew our food. People have a different numbers of the teeth at a different time of their lives. ह्यूमन बीइंग गेट 2 सेट ऑफ द टीथ इन देयर लाइफ टाइम. ओके, चलिए देखिए अब हमारे टीथ. कैन यू ईट योर फूड विदाउट अ च्यूइंग इट? क्या आप अपने खाने को बिना चबाए हुए खा सकते हो क्या? नो. हम सीधा खाने को निगलते थोड़ी ना. चाहे आप एनिमल्स को भी देखते हो, एनिमल भी उसको चेक करता है ना, काफ़ी देर तक उसको चबाता है, उसके बाद वो निगलता है उस खाने को. ऐसे सेम आपके साथ में पहले आप कोई भी चीज़ खाते हो, चाहे आप टॉफ़ी खा रहे हो या एनीथिंग भी, कोई भी चीज़ है तो आप उसको पहले च्यू करोगे, उसको खूब अच्छे से मैश करते हो अपने दांतों से, अपने टीथ से, है ना. फिर उसके बाद आप उसको खाना पसंद करते हो. नो फॉर द च्यूइंग द फूड यू नीड योर टीथ. हमें उसको चबाने के लिए क्या चाहिए? अपनी टीथ चाहिए. आवर टीथ आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फेस. और हमारे जो टीथ हैं जो हमारे फेस का स्ट्रक्चर को अच्छी शेप देता है ना. अगर आपने देखा होगा जो ओल्ड एज के जो हैं आप लोगों के घर में, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह जो हैं, आपने बहुत एज के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके देखे होंगे, क्योंकि फेस में टीथ ना होने की वजह से कैसा लगता है, उनकी जो चिक्स है वो दोनों अंदर चले आते हैं, क्योंकि एक जो जॉ फेस है, अपना फेस का जो ब्रॉडनेस है वो हमारे टीथ से जुड़ता है. ओके, तब हमारा फेस एकदम गोल राउंड में दिखाई देता है. तो आवर टीथ आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फेस. हमारा फेस का ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है. अगर हमारे फेस में टीथ ना होंगे तो हमारा फेस शेप्स हमारे अंदर चले आएंगे. दे गिव अ शेप टू आवर फेस. हमारे फेस को शेप देते हैं एंड हेल्प अस टू च्यू आवर फूड. और हमारे को खाना चबाने के काम में हमारे आते हैं. पीपल हैव द डिफरेंट नंबर ऑफ द टीथ डिफरेंट टाइम्स ऑफ देयर लिव. ऐसे हमारे जो लोग जो पीपल्स हैं उन लोगों के अलग अलग टाइम पे अलग अलग टीथ के सेट्स बनते हैं. ओके, जैसे अभी अब मिल्क के टीथ हैं, जैसे मिल्क वाले टीथ होते हैं छोटे बच्चों के, बिफोर 6 एज के जो बच्चे हैं उनके आपने देखो होंगे कि मिल्क टीथ होते हैं, कि यानी दूध वाले दांत. आपने देखा होगा व्हेन द बेबी इज बोर्न ही हैज़ नो टीथ. आपने जब पैदा हुआ बच्चा आपने देखा होगा उसके मुंह के अंदर दांत होते हैं? नहीं होते हैं ना. जब वो 1 ईयर का होने होता है तब उसके फेस में आपने देखा होगा उसके मुंह में दांत आने लगते हैं 1 और 2. तो टीथ इज ही हैज नो टीथ इन हिज माउथ. उसके मुंह में एक भी दांत नहीं होता. द फर्स्ट टूथ अपीयर व्हेन द बेबी इज अबाउट 6 मंथ ओल्ड. जब वो 6 महीने का होता है तब उसके धीरे धीरे 1 या 2 दांत दिखाई देने लगते हैं. विद इन द फर्स्ट और 2 ईयर्स ऑफ द चाइल्ड बर्थ अ टोटल ऑफ 20 टीथ अपीयर. जब वो बच्चा जब फर्स्ट 2 साल का जब होने लगता है तब उसके 20 दांत आ जाते हैं तब तक उसके, है ना. These are the temporary teeth and fall after a few years. These are called the milk teeth. तो ये जो टीथ हैं 20 से कम ही रहते हैं कहीं होंगे. तो वो क्या होता है, जैसे 20 जो दांत आते हैं उसके वो मिल्क टीथ होते हैं. तो उसमें कई बच्चों के मैंने देखे हैं कि खूब टॉफ़ी वगैरह खाते हैं, खूब मीठा खाते हैं, तो उनके वो कैविटी हो जाता है, उनके दांत काले काले होने लगते हैं. बट टेंशन वाली बात नहीं होती कि वो मिल्क जो टीथ होते हैं वो आफ्टर बिफोर 6 एज तक रहते हैं. उसके बाद ये अपना धीरे धीरे टूटने लगते हैं और उनका परमानेंट टीथ आने लगते हैं, है ना. तो ये हमारे टेम्परेरी जो हमारे मिल्क टीथ होते हैं ये टेम्परेरी टीथ होते हैं, है ना. आफ्टर फॉल आफ्टर ए फ्यू ईयर्स, और कुछ साल बाद ये अपना आप ही, मतलब ये 1.5 साल 2 साल बाद आते हैं और 6 एज तक ये अपना आप ही अपनी जगह से हट जाते हैं. ओके, फिर उसके बाद आपके परमानेंट टीथ आते हैं. ओके, तो परमानेंट टीथ कैसे? एज अ चाइल्ड ग्रो ओल्डर his milk teeth are replaced by the permanent teeth. A total of the 28 permanent teeth appear between the age of 6 to 12. जब आप 6 साल तक के आपके मिल्क टीथ होते हैं उसके बाद वो अपनी जगह से हट जाते हैं. फिर उसके बाद न्यू बॉर्न होते हैं टीथ, उनके नए दांत आते हैं जो कि 6 से 12 साल तक के बच्चे में आ जाते हैं वो, है ना. फॉर द मंथ ऑफ द टीथ अपीयर व्हेन द पर्सन अबाउट 20 ईयर ओल्ड. और ये 20 साल तक के रहते हैं. उसके बाद दीज आर कॉल्ड द विजडम टीथ. इनको हम विजडम टीथ कहते हैं. ओके,
तो इसलिए जो 6 साल से 12 साल तक के जो बच्चे को दांत आते हैं वो टोटल इनके टीथ होते हैं 20, और ये 20 एज तक रहते हैं। तो उसके बाद उनकी जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे वैसे इनकी बैक के जो दांत हैं वो आने लगते हैं। इनको क्या क्या कहते हैं इसको हम आगे पढ़ेंगे। ओके, अब देखिए एक बार कि कैसे रिलेटेड द इमेजेस हमारे ये फ्रंट के हैं इंसीजर्स, कैनाइन, हार्ड प्लेट्स। आगे सेकंड देखिए आप, ये हमारे मिल्की टीथ हैं। देखिए आप इसमें पिक्चर्स में मिल्की टीथ बच्चों की कितने देखिए आप टॉफी खा खा के इनकी टीथ कैसे हो रखे हैं, बिल्कुल कैविटी हो गए। किसी स्टार्टिंग की जो कई बच्चों के दांत बहुत ही गंदे आते हैं, ये देखिए आप पूरा जो आपके मसल्स हैं उसके अंदर से निकले हुए हैं। तो लेकिन ये हमारे परमानेंट नहीं, टेम्परेरी टीथ हैं ये हमारे, है ना। उसके बाद ये हमारे रूट कैनल है कि हमारे कैसे दांत अंदर तक कैसे कैसे रहता है। रूट कैनाल है, पल्प कैविटी है जो कि हमारे दांत को हमारे ब्लड से जोड़ के रखती है ना। मॉलर्स है, पेरोनस है, क्रॉन है, कैनाइन है, इंसीजर है, ये सारे हमारे टीथ हमारी जो मसूड़ों के अंदर रहते हैं और इनको नर्वस ब्लड वेसल जो हमारे जो दांतों को शेप और ये देते हैं। तो ये हमारे नर्वस सिस्टम इसमें रहता है, ब्लड सर्कुलेशन रहता है ना, हमारे बोन के अंदर चलता रहता है ये। ओके, चलिए आगे देखिए। अब हमारे आएगी परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ क्या होते हैं, जो कि हमारे आफ्टर 12 ईयर्स के बाद जो होते हैं वो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं। ओके, एज द चाइल्ड ग्रो ओल्डर हिज मिल्क टीथ आर द रिप्लेस बाय द परमानेंट टीथ। हमारे जो मिल्क टीथ टूट जाते हैं, अपना आप झड़ जाते हैं, उसके बाद जो उसका परमानेंट उसकी जगह जो आते हैं वो रिप्लेस्ड होते हैं, वो परमानेंट टीथ कहलाते हैं। अ टोटल ऑफ 28 परमानेंट टीथ अपियर बिटवीन द एज ऑफ 6 to 12, यानी 6 से 12 साल तक के बीच में ये दांत आ जाते हैं। अब फोर मोर टीथ अपियर व्हेन द पर्सन इज अबाउट 20 ईयर्स। और जो हमारे चार जो स्पेशल दांत हैं, जो हमारे चीव करने के दांत हैं, ये हमारे आफ्टर कब आते हैं, 20 ईयर्स के बाद में, 20 साल के बाद में हमारे चीव करने वाले आते हैं, है ना। दीज आर द जिसको हम रिप्लेस द न्यूअर टीथ, सो शुड वी टेक द प्रॉपर केयर ऑफ आवर टीथ। देखिए आप एक फॉर द मोर अपीयर व्हेन द पर्सन इज अबाउट 20 ईयर्स, जो हम 20 ईयर्स के हैं, दीज आर द कॉल्ड विजडम टीथ। इसको हम विजडम टीथ कहते हैं, जो हमारे बाद में 20 ईयर्स के बाद में जो आएंगे, हमारे जॉ हमारा जो फेस और ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है और जो हमारे जॉ लाइन है वो और ज़्यादा ब्रॉड हो जाती है। तो ये हमारे लास्ट में ये हमारे चीव करने की टीथ आएंगे। ओके, देखिए आप काइंड्स ऑफ टीथ। अब हमारे कितने प्रकार के दांत होते हैं, देखिए आप। ओपन योर माउथ इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अगर आप अपने जब आप अपने मिरर पे देखते हो, अपने टीथ को देखते हो, कैसे लगते हैं आपको कि हमारे अलग अलग टाइप की टीथ बने हुए हैं, है ना। जैसे फ्रंट पे हैं तो फ्रंट ऑफ द मिरर लुक इनटू द माउथ ऑफ योर फ्रेंड, डू ऑल द टीथ लुक सिमिलर इन अ शेप एंड साइज। आपने देखा होगा जो हमारे फ्रंट की टीथ है वो बिल्कुल सिमिलर रहते हैं, एक जैसे रहते हैं, है ना। और जैसे जैसे फिर उसकी आगे शेप चेंज होती जाती है। देखिए आप, वी ईट द डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, क्योंकि हम अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं, उन अलग अलग टाइप के खाने खाने के लिए हमारे टीथ भी अलग अलग टाइप से शेप में बने हुए होते हैं। ओके, और समटाइम वी हैव टू ग्राइंड them into a soft wood. Sometimes the food has to be torn or to cut into a smaller pieces. Accordingly, our teeth are the different types. अब आप देखिए, हम अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं। जैसे कहीं पे हमें ओनली बाइट लेना पड़ता है, कहीं पे हमें ओनली स्मॉल पीसेज में खाना पड़ता है, और कहीं पे हमें टॉर्न करना पड़ता है, उसको फाट खींचना पड़ता है अपनी चीज़ से, है ना। तो देखिए आप, वी ईट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, हम अलग अलग टाइप के जो खाना खाते हैं। समटाइम वी हैव ए ग्राइंड, कुछ खाना जो हमें बिल्कुल, जैसे आप चपाती खा रहे हो, चपाती को सीधा निकल थोड़ी सकते हो, आपको उसको खूब अच्छे से चीव करना पड़ता है, उसको ग्राइंड करना पड़ता है। जैसे आप मिक्सी में कुछ चीज़ ग्राइंड करते हैं ना, पीसते हैं, बिल्कुल बारीक हो जाता है, फिर उसको आप निकाल सकते हो। तो ऐसे आप चपाती है या और भी चीज़ें मेज वगैरह खाते हैं, भुट्टा वगैरह खाते हैं, उसको अच्छे से मैश करते हैं ना, अच्छे से पीसते हैं उसको इनटू द और सॉफ्ट फूड, उसको बिल्कुल एक सॉफ्ट फूड में चेंज कर देते हो अपने टीथ से इसको चबा करके, है ना। समटाइम द फूड हैज़ टू बी टॉर्न, और कुछ जैसे आप ब्रेड वगैरह खा रहे हो, सॉफ्ट चीज़ खा रहे हो, तो उसको आप टॉर्न करते हो, अपने फ्रंट की टीथ से उसको खींचते हो, है ना, कट करते हो, बाइट करते हो उसको इंटू स्मॉल पीसेज, और छोटे छोटे बाइट्स के रूप में इसको आप शेव करते हो। अकॉर्डिंगली आवर टीथ आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप। आप देखिए, आप हमारे जो डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स है, इसमें मैं आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ। देखिए आप, ये देखिए आप नेक्स्ट इसमें कि हमारे कटिंग वाले टीथ कैसे हैं, ईयरिंग में जो फाड़ने वाले टीथ हैं वो कैसे हैं, ये आपको पिक्चर्स में दिखाई देंगे। ये हमारी फ्रंट के देखिए आप टीथ कैसे एक सिमिलर में हैं, बिल्कुल एक जैसे, है ना। और
जो दूसरे हैं हमारे कटिंग के, टीयरिंग के, तो ये हमारे एज ए डॉग की तरह हैं, जो हमारे किसी भी चीज़ को हम लोग टीयर कर सकते हैं। जैसे डॉग क्या है, डॉग के फ्रंट के सिमिलर होते हैं, बट साइड के जो टीयरिंग करने के जो टीथ हैं वो अलग हैं। ऐसे हमारे भी टीयरिंग टीथ देखिए आप पिक्चर में बिल्कुल अलग हैं। हम किसी भी चीज़ को जैसे खींच के तोड़ना चाहते हैं तो वो अलग टाइप के टीथ होते हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं आगे कटिंग टीथ। द 4 फ्रंट टीथ इन ईच जॉ और कॉल द इंसीजर। तो अब जो हमारे फ्रंट की जो हमारे टीथ हैं, ऊपर के जो नीचे के 2 टीथ जो अलग से होते हैं कटिंग करने वाले, जो चीरने वाले यानी सीजर की तरह कैंची से हम जैसे काटते हैं वैसे वो भी कटिंग के काम में आते हैं। दे आर द चेजल आर शेप आर द यूज फॉर अ कटिंग द फूड। वो हमारी चीज़ को, किसी भी चीज़ को पकड़ के उसको खींचने के काम में आता है ना। उसको हम कट कर सकते हैं, जैसे सीजर चलती है ऐसे उसको कटिंग करते हैं हम लोग। ओके, तो ऐसे ही आप डॉग के इसमें फेस में भी देखना, आप कभी भी अपने आपका जो पेट डॉग है उसके आप देखिए फ्रंट में बिल्कुल सिमिलर होगा, लेकिन 4 टीथ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही तीखे नुकीले होते हैं, जो कि टीयरिंग करने के काम में आते हैं। ओके, अब बैक्टीरिया इन प्लग कैन द एरोडेंट इनेमल ऑफ द कॉज ऑफ कैविटी। इसी तरह से हमारी जो टीथ हैं उनमें हमारे जो कैन द एंड्रॉयड ऑफ इनेबल ऑफ कॉजेज ऑफ, इससे हमारी कोई भी दांतों के अंदर कैविटी वगैरह कुछ भी हो सकती है, तो इसलिए हमें अपने टीथ को बैक्टीरिया से बचा के रखना चाहिए। ओके, अब देखिए आगे टीयरिंग टीथ। अ टीयरिंग टीथ ऑन द अदर साइड ऑफ द इंसीजर वी हैव द पॉइंटेड टूथ कॉल्ड द कैनन। और जो हमारे टीयरिंग टीथ है, जो हमारे काटने फाड़ने वाले, जो टीयर करने वाले दांत हैं, सिजलिंग की तरह, जो कैंची की तरह काम करते हैं, वी हैव अ पॉइंटेड, वो बहुत ही ज़्यादा नुकीले। आप पिक्चर में देखिए कितना तीखा दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, एकदम पॉइंटेड टूथ है, जो कि हम कैनाइन कहते हैं उसको, है ना। देयर आर द 2 कैनाइन इन द अपर जॉ एंड द 2 इन द लोअर जॉ। आप देखना आपके ऊपर की तरफ जो तीखी दांत अभी आपको मैंने पिक्चर में दिखाया था, ये देखिए आप कि अपर में, और जो आपका अपर पॉइंट है, सेकंड है, इसमें टीयरिंग अपर जॉ में। फर्स्ट है आपका आइदर साइड ऑफ द इंसीजर एंड पॉइंटेड टू कैनाइन, देयर आर द 2 कैनाइन ऑफ अपर जॉ एंड लोअर जॉ। जो ऊपर की तरफ दिख रहे हैं आपको, ये हमारे अपर जॉ में कितनी तीखी दांत है, बिल्कुल एज ए डॉग की तरह, है ना। और हमारे जो लोअर जो है नीचे की तरफ भी आपको सेम वैसे आपको टीथ दिखाई देगा। तो दीज आर यूज ऑफ टीयरिंग द फूड, ये हमारे फूड को फाड़ने के काम में आता है, उसको अलग अलग टुकड़े करने के काम में आता है। ओके, चलिए आप नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। देखिए इधर आप, oral the hygiene is the practice of the keeping the mouth and teeth clean to prevent dental problems and bad breath. ओके, अब आप देखिए जब भी हम लोग, आपने देखा होगा स्कूल में भी कई बच्चे जो टीथ साफ नहीं करके आते, उनकी मुंह से स्मेल आती है ना, और उनके मुंह के अंदर बैक्टीरिया होने लगते हैं, जम्स होने लगते हैं। ओके, तो इसलिए हमें अपनी टीथ को हाइजीनिक रखना चाहिए। द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग द माउथ एंड टीथ क्लीन द प्रिवेंट थ्रू अ डेंटल प्रॉब्लम। अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हमें हमेशा हमारे या तो मुंह से स्मेल आने लग जाएगी, तो हमें हमेशा डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए, कभी भी अपना आप उसका इलाज नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये आपकी कोई डेंटल प्रॉब्लम है तो वो डेंटिस्ट ही देख सकता है। आपके मुंह से स्मेल आना, अजीब सी आपको पेन होना, उसमें टीथ में पेन होना, कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो आप डेंटिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अंदर कैविटी हो सकती है, जम्स हो सकते हैं उसके। ओके, अब हमारे जो है ग्राइंडिंग टीथ। ग्राइंडिंग का मतलब उसको, उस चीज़ को पीसना यानी और महीन करना। जैसे आपके मिक्सी में कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं, ग्राइंड करते हैं, कितना है, जैसे कोई भी दाल पीसते हैं तो एकदम बारीक हो जाता है ना, उसी तरह से हमारे टीथ भी होते हैं जो कि हमारे ग्राइंडिंग के काम में आते हैं। द टीथ दैट कम आफ्टर द कैनाइन और अ फ्लैट एंड ब्रॉड इन अ शेप। अब आप ये हमारे बैक साइड के जो दांत हैं ये हमारी ग्राइंडिंग के काम में आते हैं। आफ्टर 20 ईयर्स के बाद में ये दांत हमारे आ जाते हैं और ये ग्राइंडिंग का काम करते हैं और फ्लैट होते हैं। हम कम आफ्टर कैनाइन ऑफ फ्लैट एंड बोर्ड ब्रॉड इन अ शेप, यानी जो हमारे दाढ़ के दांत होते हैं वो एकदम से चौड़ा शेप होता है उसका, है ना, जो हमारा ग्राइंड करता है आपस में मिल करके उसको ग्राइंडिंग। ये देखिए आप कैनाइन ये है सामने हमारा, इसमें पिक्चर में भी दिखाई दिया है कैनाइन, मॉलर्स एंड प्रेमोलर्स, इंसीजर दांत। ये आपके पूरा फेस में दिखा रखा है कि कौन से दांत हमारे क्या काम करते हैं। ओके, दे यूज अ ग्राइंडिंग द फूड इनटू अ सॉफ्ट एंड पेस्ट्री फॉर्म। तो यानी हमारे जो ग्राइंडिंग का काम करते हैं ये हमारे पेस्ट फॉर्म में बना देता है उसको। ओके, दिस इनेबल एज टू स्वेलो द फूड
इजीली हम लोग उसको आराम से, जब हमारा पूरा ग्राइंड हो जाता है तो उसको इजीली हम स्वेलो कर सकते हैं, निगल सकते हैं उसको, है ना। उस फूड को एकदम से वो बिल्कुल एज ए पेस्ट बन जाता है, आप उसको इजीली उसको खा सकते हो। ओके, द फर्स्ट टू टीथ ऑन द आइदर साइड ऑफ ए जॉ और द कॉल्ड प्रेमोलर्स। प्रेमोलर्स यानी आपके जो साइड के जो दांत हैं उनको हम जो हमारे चीव कर रहे हैं, जो हमारे ग्राइंड कर रहे हैं, उसको हम प्रेमोलर्स कहेंगे। द नेक्स्ट थ्री टीथ एट द बैक ऑफ द माउथ ऑन द बोथ साइड इज जॉ और कॉल्ड द मोलर्स। ये देखिए आप पिक्चर में कि हमारे जो सबसे लास्ट के हैं मॉलर्स दांत हैं, और प्रेमोलर्स कौन से हैं, जो हमारी फ्रंट के जस्ट सेकंड है, यानी जो हमारी कटिंग वाले टीयरिंग वाले जस्ट उसके पास वाले दांत को हम लोग प्रेमोलर्स कहेंगे, है ना। और मॉलर्स कौन से, जो हमारे लास्ट में हैं, जो हमारे ग्राइंडिंग का काम कर रहे हैं, इनको हम प्रेमोलर्स कहेंगे। ओके, द डॉक्टर सॉरी कीप एन आई, देखिए आप, अ डॉक्टर हु ट्रीट योर टीथ इज कॉल्ड द डेंटिस्ट। जो आपके दांतों का इलाज करता है उसको हम क्या कहते हैं, डेंटिस्ट। ओके, अ होल इनसाइड द टूथ आर इज कॉल्ड अ कैविटी। अब आपने देखा होगा कई बच्चों को कि बहुत सारा टॉफी वगैरह खाने लगते हैं, या फिर रात को ब्रश करके नहीं सोते हैं तो उनकी दांतों में होल होने लगता है, उसको हम कैविटी कहेंगे। ओके, जो हमारे दांतों में से छेद कर देते हैं और वो जर्म्स अंदर ही अंदर हमारे रूट कैनाल तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों को ज़्यादातर मीठा और रात के टाइम में हमें उसको हमेशा ब्रश करके सोना चाहिए, अदरवाइज आपके दांतों में कैविटी हो सकती है, जम्स हो सकता है। ओके, कीप एन आई में देखिए, इनेमल इज द थिन हार्ड कवरिंग ऑन द टीथ विच द प्रोटेक्ट दैम। अब इनेमल हमारा क्या होता है, हमारे जो टीथ को कवर करके रखता है, यानी उसको जोड़ के रखता है, एक तरह का एक परत होता है जो हमारे टीथ की चारों तरफ लगा होता है। ओके, जो हमारे टीथ को हिलने नहीं देता अपनी जगह से, है ना। तो इनेमल इज द थिन, बहुत पतली लेयर होती है वो, हार्ड कवरिंग इन आवर टीथ, और हमारे टीथ को कवर करके रखता है विच द प्रोटेक्ट दैम, और उसका प्रोटेक्शन करता है ताकि वो अपनी जगह से हिल ना पाए। आप कोई हार्ड चीज़, चाहे आप अखरोट वगैरह खा रहे हो या कोई हार्ड चीज़ खा रहे हो, तो उसको आपको इनेमल इतना पक्का करके रखता है कि आप हार्ड चीज़ खा सकते हो, इजीली इसको तोड़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट कीप इन आई में देखिए, स्नेकर्स हैव अ शार्प कर्व टीथ। अब स्नेक्स देखते हो कि स्नेक्स के कैसे कर्व टीथ होते हैं, बिल्कुल कैसे वो अपने दांतों से किसी को इंजरी कर सकता है, मतलब उसको एक्सीडेंट कर सकता है। स्नेक्स द शार्प कर्व टीथ बट दे डू नॉट चिप देयर प्रे, बट वो अपना उससे शिकार क्या करता है, कर उसके जो टीथ होते हैं उसको वो पकड़ सकता है, लेकिन अपना शिकार चीव देयर प्रे उससे उसको चीव नहीं कर सकता अपने शिकार को। दे ऑलवेज स्वेलो देयर फूड अ होल, उसको निकलने में काफ़ी टाइम लगता है, उसको जो फूड है उसको निकलने में, बस उसको वो क्या करता है, उसके जो कर्व वाले टीथ हैं उसको अपने शिकार को पकड़ के रख सकता है काफ़ी देर तक। जब उसको पकड़े, जब उसको उसके अंदर जो जहरीली चीज़ें उसके दांतों के उसके अंदर जाता है, और वो जो उसका जो उसने जो पकड़ा अपना शिकार पकड़ा है, जो प्रे करा है उसको वो धीरे धीरे मर जाता है, उसके बाद वो धीरे धीरे इसको स्वेलो करता है। ओके, तो इसका सेकंड पार्ट कर हम इसको सेकंड पार्ट में लेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।